जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, योंग मास्टर लिन और साथ ही में योंग मास्टर क्वीन नेन के बीच कंपटीशन हो रहा होता है और कंपटीशन खत्म होने के बाद क्वीन नेन जीत जाता है, लेकिन लिन हार जाता है, जिसके कारण वो क्वीन नेन पर बहुत ही गुस्सा करने लगता है। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लिन क्वीन नेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने वाला होता है, लेकिन तभी बीच में उस शॉप के अंदर मिस यूंग आ जाती है, जो कि लिन को पीछे धकेल देती है। उसके कारण लिन बहुत ही घायल हो जाता है और समझ नहीं पाता कि एक लड़की इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है। तभी हम देखते हैं कि क्वीन नेन लिन से अपने पैसे मांगने लगता है, लेकिन लिन बोलता है कि मेरे पास उतने पैसे नहीं है, अभी तो मेरे पास बहुत ही कम पैसे, तुम इन्हीं से काम चला, बाकी पैसे मैं घर जाके लौटा दूंगा। लेकिन क्वीन नेन नहीं मानता और उसे बहुत ही पीट के उसके सारे पैसे ले लेता है। जहाँ पर क्वीन नेन की ऐसी हरकत देख के लिन बहुत ही गुस्सा होने लगता है और बोलता है कि तुम्हें पछताना पड़ेगा, मैं लिन फैमिली से बिलोंग करता हूँ। लिन की ऐसी बातें सुन के क्वीन नेन बहुत ही गुस्सा आता है और उस पर और मारने लगता है और मारते मारते उसका पूरा भर्ता बना देता है, मतलब बुरा हाल कर देता है। तभी मिस यूंग अपने मन में सोचने लगती है कि कैसे कोई बंदा इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा जीनियस हो सकता है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। तभी उस दुकान का वही वर्कर जो कि मोटा था, वो क्वीन नेन से माफी मांगते हुए उसे कुछ पिल्स देता है और बोलता है कि मुझे मेरे गंदे व्यवहार के लिए माफ कर देना। तभी मिस यूंग क्वीन नेन से बोलती है कि अगर तुम चाहो तो हमारे बिजनेस में हमारे हेल्प कर सकते हो, अगर तुम हमारे साइड आ गए और हमारे बिजनेस को ज्वाइन कर लिया तो उसका 30% प्रॉफिट तुम्हें भी मिलेगा। जहाँ पर क्वीन नेन मिस यूंग को बोलता है कि मैं इस बारे में सोचूंगा। तभी मिस यूंग बोलती है कि इसमें सोचने वाली बात क्या है, अगर तुम हमारे शॉर्ट बिजनेस लीगो को ज्वाइन कर लोगे तो तुम्हें बहुत ही बेनिफिट होगा। जहाँ पर क्वीन नेन बोलता है कि ये बिजनेस लीगो तो सबसे बड़ा बिजनेस लीगो है ना, जहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेस वर्क होते हैं। तभी मिस यूंग उसे सारी डिटेल बताने लगती है और बोलती है कि अगर तुम इस लीगो बिजनेस में आ गए तो तुम बहुत ही प्रॉफिट में रहोगे, लेकिन इस बिजनेस लीगो का एक ओपोनेंट में है जो कि असुरा बिजनेस लीगो है, उसका ओनर बहुत ही पावरफुल और लीन फैमिली से मिला हुआ है। अगर तुम हमारी हेल्प करोगे हमारा बिजनेस फैलाने में तो हम तुम्हें बहुत ही पैसा देंगे और उस असुरा बिजनेस लीगो को भी बीट कर सकते हैं। मिस यूंग की बातें सुनने के बाद क्वीन नेन मान जाता है। तभी वो मोटा बंदा बोलता है कि इस बच्चे को तो अभी तक कोई डिग्री भी नहीं मिली अल्केमिस्ट की, तो ये कैसे कर सकता है हमारे बिजनेस में हेल्प। जवाब में मिस यूंग बोलती है कि तो फिर क्या हुआ, कल सुबह मैं इसे टेस्ट के लिए ले जाऊंगी, अगर ये पास हो गया तो ये हमारी बहुत ही हेल्प कर सकता है। जहाँ पर क्वीन नेन मिस यूंग को थैंक्स बोलता है इतना सब करने के लिए। तभी मिस यूंग बोलती है कि ये तो मेरा फर्ज था, आखिर तुम एक जीनियस हो। जहाँ पर हम देखते हैं कि क्वीन नेन उधर से निकलने के बाद अपने घर जाके पील बनाने लगता है अपने फादर के लिए, ताकि वो जल्दी से हील हो सकें। लेकिन उसके सामने एक प्रॉब्लम थी कि वो अभी तक सिर्फ फर्स्ट लेवल ऑफ मॉर्टल स्टेज का ही पील बना सकता था, लेकिन उसे अपने फादर को हील करने के लिए थर्ड लेवल ऑफ मॉर्टल स्टेज का पील बनाना था, जो कि मुश्किल था। लेकिन क्वीन नेन हार नहीं मानता और अपनी पील बनाना चालू कर देता है। जहाँ पर वो उसे पील बनाने में बहुत ही मुश्किलें आने लगती है, लेकिन वो अपना पूरा फोकस करते हुए अपनी एंशियंट एल्केमी रेसिपी को फॉलो करते हुए उस पिल को बनाने की कोशिश करता है। जहाँ पर देखते देखते उसकी पिल भी बन जाती है, जो कि 60% प्योर पिल होती है। उस पिल को देखने के बाद क्वीन नेन बहुत ही खुश होता है, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल पिल होती है और उसके फादर के लिए तो ये बहुत ही यूजफुल पिल होगी कल्टीवेशन को रिकवरी करने के लिए। जहाँ पर क्वीन नेन भागता हुआ अपने फादर के पास जाता है और बोलता है कि मैंने आपके लिए पिल बना दी। उसके फादर उसकी ऐसी एबिलिटी देख के बहुत ही हैरान होते हैं और बोलते हैं कि तुमने एल्केमी कब पढ़ी और कब सीख लिया एल्केमी। जहाँ पर क्वीन नेन बोलता है कि अभी इन सब बातों में मत लगो, आप इस पिल को खा के मेडिटेशन करने बैठ जाओ, ताकि आप जल्दी से जल्दी अपनी कल्टीवेशन को रिकवरी कर पाओ। जहाँ पर क्वीन नेन के डैड भी अपने बेटे की बातें मानते हुए उस पिल को खा के मेडिटेशन करने के लिए बैठ जाते हैं। उस पिल को खाने के थोड़े समय बाद ही उसके डैड को बहुत ही अच्छा महसूस होने लगता है और उस पिल के ऐसी एबिलिटी देख के क्वीन नेन भी बहुत ही खुश होता है। तो अभी सीन चेंज होता है और हम एक बंदे को देखते हैं जो कि भागते हुए बोल रहा होता है कि बुरी खबर है मास्टर। जहाँ पर वो अपने मास्टर के पास जाते हुए बोलता है कि मास्टर एक बुरी खबर है। तभी उसके मास्टर पूछते हैं कि क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों हो। तभी वो नौकर बहुत ही घबराते हुए बोलता है कि मास्टर योंग मास्टर लिन हू को किसी ने मार दिया है और मुझे वो ग्रैंड फ्लेम सेक्टर के बाहर मिला। मैं बता दूं कि योंग मास्टर लिन हू वही बंदा है जिसने कि क्वीन नेन के साथ कंपटीशन किया था और क्वीन नेन के मारने के कारण वो मर गया था। तभी लिन हू के फादर उस वर्कर से पूछते हैं कि अभी मेरे बेटे का डेड बॉडी किधर है। जहाँ पर वो वर्कर उसका डेड बॉडी का लोकेशन बता देता है। तभी उस जगह पर जाके वो मास्टर बहुत ही रोने लगता है और उस मास्टर का एक दूसरा बड़ा बेटा जिसका नाम की क्वीन फेंग है, जिसको कि हमने एपिसोड 1 में देखा था, वो बहुत ही गुस्सा होता है और वर्कर से पूछता है कि मेरे भाई को किसने मारा। जवाब में वर्कर बोलता है कि क्वीन नेन ने इसको मारा। तभी क्वीन फेंग बहुत ही हैरान होते हुए बोलता है कि मैंने तो उसकी कल्टीवेशन तोड़ दी थी, लेकिन उसने मेरे भाई को कैसे मारा होगा, ये तो इम्पॉसिबल है। जरूर किसी ग्रैंड मास्टर ने उसकी हेल्प की होगी उसकी कल्टीवेशन रिकवरी करने के लिए।
तभी उस जगह पर एक बंदा आता है और बोलता है कि ग्रैंड एल्डर सन और साथ ही में यंग मास्टर लिन साउथियन को क्वीन ने मार दिया, मतलब उनके पैर काट दिए हैं। मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है क्योंकि क्वीन बहुत ही जल्दी एक अल्केमिस्ट भी बनने वाला है। वर्कर की बातें सुन के क्वीन फेंग के फादर बहुत ही गुस्सा होते हैं और बोलते हैं कि मैं अपने छोटे बेटा हु का बदला जरूर लूंगा, इसीलिए वो अपनी आर्मी रेडी करने लगता है। लेकिन तभी क्वीन फेंग अपने फादर से बोलता है कि हमें जबरदस्ती अपने हाथ गंदे नहीं करने चाहिए, मेरे पास एक प्लान है। हम अभी अभी असुरा लीग से पार्टनरशिप की है, इसीलिए हमें उनसे हेल्प लेके कुछ डेडली वॉरियर को हायर करना चाहिए ताकि क्वीन इनको मार सकें। वो वॉरियर बहुत ही पावरफुल होते हैं और उनकी कल्टीवेशन स्टेज मिनिमम 6 लेवल होती है, लेकिन क्वीन तो सिर्फ अभी 4th लेवल ऑफ कल्टीवेशन में है। उसे मारना तो बहुत ही ईजी होगा उनके लिए क्योंकि वो 6th लेवल के वॉरियर हैं। अपने बेटे का प्लान सुन के वो मास्टर भी बहुत ही खुश होने लगता है और बोलता है कि तुम जल्दी से उन वॉरियर को बुलाओ, मुझे अपने छोटे बेटे का बदला लेना है उस क्वीन से। और वो ऐसा बोलते हुए बहुत ही गुस्सा होने लगता है और अपने छोटे बेटे के डेड बॉडी के पास जाके बोलता है कि मैं तुम्हारा बदला जरूर दूंगा क्वीन से, तुम चिंता मत करना। तभी सीन चेंज होता है और हम क्वीन को देखते हैं जो कि एक ओपन फील्ड में प्रैक्टिस कर रहा होता है अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए और साथ ही में शॉर्ट प्रैक्टिस भी, जहाँ पर हम देखते हैं कि थोड़े समय के प्रैक्टिस के बाद क्वीन अपनी 6th लेवल ऑफ कल्टीवेशन में पहुंच जाता है। कल्टीवेशन के 6th लेवल में पहुंचने के बाद वो अपनी शॉर्ट असुरा का सेकेंड टेक्निक जिसका नाम के आर्ट ऑफ असुरा है उसको सीखने की कोशिश करता है, लेकिन वो सीख नहीं पाता। तभी उस जगह पर क्वीन के एंसेस्टर दोबारा प्रकट हो जाते हैं। उनको देख के क्वीन बहुत ही हैरान होता है और बोलता है कि मुझे तो लगा था कि आप गायब हो चुके होगे। तभी क्वीन के एंसेस्टर बोलते हैं कि मैं इतनी जल्दी भी गायब होने वाला में से नहीं हूँ, मैं तो बस तुम्हारी असुरा शॉट के अंदर रेस्ट कर रहा था कुछ समय के लिए। तभी क्वीन उनसे पूछता है कि मैं आर्ट ऑफ असुरा को क्यों नहीं प्रैक्टिस कर पा रहा। जवाब में उसके एंसेस्टर बोलते हैं कि तुम्हें आर्ट ऑफ असुरा को प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही ब्लड की जरूरत होगी क्योंकि वो ब्लड लाइन टेक्निक है। तभी क्वीन बोलता है कि इसका मतलब मुझे बहुत ही पावर ऑफ ब्लड को जमा करना पड़ेगा जो कि नेचर के हर एक क्रिएचर में एग्जिस्ट करती है। तभी उसके एंसेस्टर बोलते हैं कि हाँ, लेकिन ये बात याद रखना कि सिर्फ तुम्हें इविल बीस्ट को मारना अलाउड है। जहाँ पर क्वीन बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया। तभी उसके एंसेस्टर वहाँ से गायब हो जाते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि तभी क्वीन के पीछे से कोई बंदा उस पर अटैक कर देता है, लेकिन क्वीन उस अटैक को बहुत ही इजीली डॉज कर देता है। उसकी ऐसी एबिलिटी देख के वो बंदा बहुत ही हैरान होता है क्योंकि क्वीन बहुत ही फास्ट था उससे। तभी क्वीन उस बंदे को बहुत ही चिढ़ाने लगता है और बोलता है कि तुम्हें मुझे मारने से पहले कुछ साल और प्रैक्टिस करके आना चाहिए था। उसकी बातें सुन के वो बंदा बहुत ही गुस्सा होने लगता है और क्वीन पर हमला कर देता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि क्वीन अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उसे डॉस कर देता है। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि लिन फैमिली के अंदर क्वीन फेंग और साथ ही में उसके साथ एक बंदा होता है जो कि बातें करते करते खा रहे होते हैं। जहाँ पर वो दूसरा बंदा बोलता है कि जिन ईदा शॉर्ट सिटी का जो सबसे प्रसिद्ध शॉर्टमैन है और उसकी लेवल 6 है, इसीलिए उसे हराना कोई इजी नहीं होगा, आज तो क्वीन जरूर मरेगा। उसकी बातें सुन के क्वीन फेंग बहुत ही खुश होने लगता है और बहुत जोर से हंसने लगता है। तभी सीन चेंज होता है और क्वीन और जिन यद्दाओं को देखते हैं जो कि अभी भी बैटल कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि क्वीन एक टेक्निक इस्तेमाल करता है जिसके कारण जिन यद्दा बहुत ही इजीली हार जाता है और क्वीन उसके गले पर तलवार रख के पूछता है कि किसने भेजा तुम्हें। जहाँ पर पहले तो जिन यद्दा कुछ नहीं बताने लगता और बोलता है कि मैं भला तुम्हें क्यों बताऊं। तभी क्वीन एक टेक्निक इस्तेमाल करता है जिसका नाम की सॉल डिबॉन्डिंग टेक्निक होता है। इस टेक्निक को इस्तेमाल करने से तुम एनिमी के सॉल को साथ छेड़छाड़ कर सकते हो। अभी हम देखते हैं कि क्वीन उसके साथ बहुत ही छेड़छाड़ करने लगता है और उसे अजीब अजीब इल्यूजन दिखाने लगता है। उन इल्यूजन को देख के बहुत ही हैरान होते हुए वो बंदा सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है।